Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Sailen Chaudhary, Assistant Professor Botany. Today I will discuss the topic important feature of various order of gymnosperm. इसके पहले हमने जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म के प्रत्येक ऑर्डर्स के इम्पोर्टेंट फीचर यानी साइलेंट फीचर के बारे में बात करेंगे। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है, यानी कि एक टॉपिक कंटेंट के रूप में। तो आप जो है पूरा इसको वीडियोस को देखें और उसे जो है एक नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट पहला है, देखिए साइकेडोफिल केस, ठीक है। साइकेडोफिल केस में आप देखेंगे कि मैंने इसमें बताया था साइकेडोफिल केस फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। साइकेडोफिल केस, इसको एक अदर नाम है टेडोस्पर्मेंस, ठीक है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा टेडोफाइट से मिलता जुलता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन द साइकेड्स एंड फर्न। ओके, इसकी ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिन कब हुआ था? डेवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक ईरा। फिर उसके बाद ये डोमिनेंट कब हुआ, यानी कि ये प्लांट की डोमिनेंसी कब आई, यानी कि मैक्सिमम प्लांट कब हुए, फ्लोरिस कब हुए, तो कब हुए? अपर कार्बोनिफेरस में। ये दो क्वेश्चन आपको अपने माइंड में रखने। और एक्सटिंक्ट कब हो गए? ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं जुरासिक पीरियड में, जब डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट हुए हैं, तब ये भी जो क्या हुए? एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है ये डायनासोर के साथ इवॉल्व हुए थे और डायनासोर के साथ ये क्या हो गए? खत्म हो गए। फिर ऑल मेंबर्स ऑफ दिस टेडोस्पर्मेंसिस क्या है? वो है फॉसिल्स हैं। ओके, यानी कि टोटली रूप से ये फॉसिल है, एक भी इसका लिविंग जनरा नहीं प्रेजेंट है। और इसको सीड फन के नाम से जाना जाता है। किस फन के नाम से? सीड फन। और इट इज ए फिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन साइकेंड्स एंड फर्न, ठीक है। उसके बाद और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें इसकी लीव्स क्या होती हैं? लार्ज होती हैं और फ्रंट लाइक ओके, लार्ज एंड फ्रंट लाइक एंड पिनेटली कंपाउंड एंड लार्ज लीव ट्रेस होता है। ओके, सॉलिड मेडुलेटेड प्रोटोस्टील पाई जाती है। देखिए जैसे स्टीलर सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे, जिसे वान टेगम एंड डॉलियट ने दिया था, तो उसमें क्या होती है कि स्टील, प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील, हेप्लो स्टील जो है अलग अलग स्टील यानी कि वेस्कुलर बंडल के एक फॉर्म है। तो इसमें जो है ये क्या है? स्टील जो है इसमें थोड़ा सा मेडुलेटेड है, ठीक है, और प्रोटो स्टील है यानी कि सॉलिड है। उसके बीच में जो है कोई भी पिच वगैरह प्रेजेंट नहीं है। विथ मेजार्क जाइलम मतलब जाइलम क्या है? जाइलम सेंटर में है और उसके चारों तरफ क्या है? फ्लोएम्स। ओके, फिर इसके बाद क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर है ओव्यूल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन अनमोडिफाइड आर ओनली स्लाइटली मॉडिफाइड फोलियज, ठीक है, यानी कि अगर आप ओव्यूल की बात करें और माइक्रोस्पोरेंजिया, तो वो जो है अनमॉडिफाइड या तो थोड़ी सी मॉडिफाइड फोलियज लीफ में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ओके, फिर नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया टर्मिनली क्लस्टर्ड, जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है अनमॉडिफाइड है या थोड़ा सा मॉडिफाइड है, वो जो फोलियज लीफ पे है वो कहाँ पे है? टर्मिनली क्लस्टर्ड एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सिनेंजियल फ्रुक्टिफिकेशन। समझ में आया ये चीजें? देखिए मान लीजिए अगर ये कोई फ्रेंड्स है, ठीक है, ये इसका स्लाइटली फोलियज है, फोलियज है, तो फोलियज में क्या हो जाती है? थोड़ा सा ऐसे एक क्लस्टर ग्रुप बना लेती है, यानी कि बहुत सी ऐसे क्या हो जाती हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया आ जाती हैं इसमें, छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाते हैं और ये क्लस्टर फॉर्म बना लेते हैं, जिसे हम लोग सिनेंजियल फ्रुक्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है इसका सीड हैव डिस्टिंक्ट पोलन चैम्बर। अगर इसके सीड की बात करें तो इसमें पोलन चैम्बर पाया जाता है, ठीक है, पोलन चैम्बर होता है एंड वेल डेवलप वैस्कुलर स्टैंड पाया जाता है, यानी कि उसी सीड में ही आपको क्या दिखेगा? वैस्कुलर स्टैंड भी है। देखिए ये थोड़ा सा आप इसको देखेंगे कि सीड है और उसमें पोलन चैम्बर भी है, चैम्बर के साथ साथ उसमें वैस्कुलर स्टैंड भी प्रेजेंट है,
ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे है लाइजिनोप्टेरिस, फिर से मेडुलोसा एंड कैलिमोप्टाइस, ठीक है। ये है। इसके नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है बेनीटाइटेल्स, ठीक है, बेनीटाइटेल्स, और इसका अनदर नाम है जो है साइकेडियोडेल्स, ठीक है, साइकेडेल्स नहीं, साइकोडियोडेल्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है गिव द राइट द ब्रीफ गिवन द ब्रीफ कैरेक्टर ऑफ द साइकोडियोडेल्स या बेनीटाइटेलिस, तो आप इसको साइकेडेल्स मत समझिएगा, ठीक है। अब इसके हम ओरिजिन की बात कर लेते हैं। इसकी ओरिजिन कहाँ पे हुए, तो ये है मेसोजोइक, उसका कहाँ था, डेवोनियन। ये डोमिनेट कब हुए थे, देखिए डोमिनेट कब हुए थे, ये जुरासिक पीरियड में, और उसका डोमिनेंस आप देख चुके हैं, ठीक है। डिक्लाइन कब हुई, यानी कि ये कब खत्म हुए, अपर क्रेटेशियस पीरियड, एंड टोटली सिमिलर टू साइकेड्स बट डिफरेंट इन द प्रेजेंस। देखिए अगर आप देखो साइकोडियोडेल्स है तो थोड़ा सा नाम इसका मैच करता है साइकेडेल से, लेकिन ये थोड़ा सा साइकेड्स से इसका टोटली सिमिलर कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, यानी कि मार्फोलॉजिकल हो या उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर हो, और भी कैरेक्टर हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इस यानी कि बेनीटाइटेलिस वाले मेंबर में, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो होते हैं सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा, ठीक है। कैसे होते हैं, सिंडेटोकिलिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा किसमें है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द साइकेड्स एंड साइकोडियोडेल्स। तो ये है मेन डिफरेंस है, इसमें सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा पाए जाते हैं एंड हेप्लोकिलिक स्टोमेटा इज फाउंड इन द साइकेड्स, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा इज फाउंड इन किसमें, तो आपको ऑर्डर आ जाएंगे साइकेड, साइकोडियोल्स, एनी अदर्स मेंबर, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा फाउंड इन साइकोडियोड्स या बेनीटाइटेलिस, और हेप्लोकिलिक स्टोमेटा जो है साइकेड्स में पाया जाता है। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि साइकोडियोडेल्स और साइकेडेल्स दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर वैस्कुलर बंडल, इसमें अगर हम बात करें तो वैस्कुलर सिस्टम यानी कि स्टीलर सिस्टम की बात करें तो इसमें साइफोनोस्टीलिक होती है एंड जाइलम वाज इंडार्च होता है, ठीक है। जाइलम क्या होता है, इंडार्च, यानी कि उसका प्रोटोजाइलम क्या होती है, ऐसे अगर जैसे कि मान लो ये मेटाजाइलम बाहर होता है और प्रोटोजाइलम क्या होता है, अंदर होता है, ठीक है। तो इसको कौन सी कंडीशन कहा जाएगा, एंडार्क कंडीशन कहा जाता है, साइफोनोस्टीलिक होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड, उसी का बेनीटाइटेलिस का नेक्स्ट कैरेक्टर है कि ग्रोथ रिंग वाज एब्सेंट इन वुड, यानी कि ग्रोथ इसमें नहीं पाई जाती है, रिंग वुड में इसकी ग्रोथ रिंग एब्सेंट होती है, और नो लीफ ट्रेस। अगर आप देखेंगे वुड में तो बहुत सारी वुड होती हैं, तो आप उसमें देखिए लीफ गैप मिलेगा, लीफ ट्रेस मिलेगा, तो इसमें क्या होता है, लीफ ट्रेस नहीं पाया जाता है, ठीक है, और ग्रोथ रिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। दो चीज आप देखिए, लीफ इन होल्स कैसी होती है, लीव्स होल्स में होती है, जैसे कि एक ये पूरा चक्र सर्किल टाइप बना हुआ है, इधर है, फिर इसके बाद इधर लीव्स है, फिर इधर लीव्स है, फिर इधर लीव्स है, फिर इधर लीव्स है, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर लीव्स किसकी होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान लिखिए। इसको ये क्या है, विलियमसोनिया कोरोनेट, विलियमसोनिया कोरोनेट की जो लीव्स है वो कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, एंड 3 सेंटीमीटर इन साइकोडियोडिया इंजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आप नेक्स्ट देखें तो एक कैरेक्टर है कि स्ट्रोबिलस, ठीक है, स्ट्रोबिलस वाज ऑक्सिलरी एंड बाइस्पोरेंजिएट एंड एम्ब्रियो कैसा होता है इसका, डाइकोटिलीडन, यानी कि एम्ब्रियो इसका डाइकोटिलीडन है, और स्ट्रोबिलस एक्सिलरी एंड बाइस्पोरेंजिएट, ठीक है। फिर अब इसमें क्या एग्जाम्पल की अगर बात करें तो साइकोडियोडिया जिसके नाम पे पड़ा है, दूसरा है बेनीटाइटिस, और दूसरा है विलियमसोनिया एंड टाइलोफिलम। इसके अलावा भी बहुत इसके सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंट है, समझ कि साइकोडियोडिया, बेनीटाइट्स एंड विलियमसोनिया एंड टाइलोफिलम, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है साइकेडेल्स, ठीक है, ये साइकेडेल है जिसमें साइकस है।
और इनकी ऊड जो होती है वो कैसी होती है, मैनोजिलिकोट होती है। इसको कॉमनली साइकेडेल्स के मेंबर को साइकेड्स भी कहा जाता है। अभी मैंने फिर से कहा, फिर से आप प्रीवियस मैंने बोला कि साइकोडियोडेल्स और साइकेडेल्स में दोनों में डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है, जो साइकेडेल्स के मेंबर है उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो होते हैं हैप्लोकिलिक, और जो बेनिटाइटिलिस या साइकोडियोडेल्स के जो मेंबर हैं उसमें जो है सिंडिटोकिलिक स्टोमेटा पाए जाते हैं। बाकी दोनों के कैरेक्टर लगभग सेम होते हैं। इनको जो है हम लोग साइकिड्स के नाम से जानते हैं। और इनकी जो ओरिजिन है वो कहाँ है, ये ओरिजिनेट फ्रॉम सीड पर। ऐसा माना जाता है कि जो अभी फर्स्ट टेडोस्पर्मेल्स मेंबर हैं उनसे इनकी ओरिजिन हुई है, ठीक है, या साइकेडोफिल्केल से हुई है, जो मैंने पहले ही पढ़ाया था। सबसे पहला ऑर्डर है इसका जिम्नोस्पर्म में। एट एंड ऑफ द, और इनका जो है इंड कब हुआ था, कार्बोनिफेरस में। डोमिनेट कब हुए थे ये, जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा, ठीक है, मेसोजोइक इरा है, ठीक है, मेसोजोइक इरा के जुरासिक पीरियड में ये डोमिनेट हुए थे। कौन, साइकेडेल्स के मेंबर। इसमें टोटल जो है 11 जनर हैं और कितने स्पीसीज हैं, 100 स्पीसीज हैं। उड़ी होते हैं ये, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जैसे कि ये उड़ी नहीं है, साइकस, और जैसे जेमिया पिग्मिया है, एंड है मैनोजिलिकुड, मैंने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। स्टेम कैसा होता है, प्रोफ्यूजली अनब्रांच्ड होता है। अगर ब्रांच्ड होता है तो प्रोफ्यूजली होता है, लेकिन अनब्रांच्ड स्टेम इसमें पाया जाता है। कवर्ड बाय द परसिस्टेंट लीफ, ओके। अब नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें साइकेडेल्स में जो है पॉलिनेशन कैसा होता है, बाय द एनिमोफिलस यानी कि एयर, एंड फर्टिलाइजेशन साइफोनोकेमस होता है, ओके। अब देखिए पोलन, जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ट्यूब होती है उसकी, वो जो पोलन ट्यूब इसकी, जैसे मान लीजिए पोलन है, ठीक है, ये पोलन है, तो पोलन जब इसका जो जर्मिनेट होता है तो जो पोलन ट्यूब होता है, ठीक है, ये मान लो ये पोलन ट्यूब है, तो ये कैसा शो करता है, पोलन ट्यूब इसका, जैसे ये पोलन ग्रेन है तो जर्मिनेट हुआ तो ये पोलन ट्यूब बना। अब पोलन ट्यूब बनने के बाद जो है ये इसका ये हॉस्टोरिया बनाता है। पोलन ट्यूब किसकी तरह फंक्शन करता है, हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया का काम आप जानते हैं कि सकिंग करना, ठीक है, सक करना। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल आप दो तरीके से कह सकते हैं इन साइकेडेल्स के मेंबर में। एक जो लिविंग है जैसे साइकस है, जेमिया है, ठीक है, माइक्रोजेमिया है, और उसके बाद सिरेटोजेमिया है और बोवेनिया है, ठीक है। इनके इस साइकेडेल्स के मेंबर्स के फॉसिल्स भी हैं, जैसे निल्सोनिया एंड टेरोफिलम, ओके। नेक्स्ट देखिए, फिर है नेक्स्ट ऑर्डर है कॉर्डेटेल्स, ठीक है। कॉर्डेटेल्स जो एक एक्सटेंट ऑर्डर है, ठीक है, ऐसे एक्सटेंट ऑर्डर टोटली एक्सटेंट है, इसका लिविंग मेंबर नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनेट कब हुआ है, ये है डेवोनियन पीरियड में। क्या है, डेवोनियन पीरियड में। और डोमिनेट कब, यानी कि ये कब मैक्सिमम फ्लोरिश हुए हैं, ये मैक्सिमम इनकी ग्रोथ या डोमिनेंट कब रहे, कार्बोनिफेरस में। और वार्निश्ड कब हो गए, वार्निश्ड मतलब कब ये एक्सटेंट हो गए, ट्राइएसिक पीरियड में, ठीक है। इसमें जो है और नेक्स्ट कैरेक्टर शोविंग द सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए सबसे सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे शो हो रहा है, समझ में आया। यानी कि कॉर्डेटेल्स का मेंबर जो है पहला, अभी इसके पहले आपने देखा था कि उसमें किसी किस्म सेकेंडरी ग्रोथ थी, अब इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है शो हो रही है। उसके बाद इसमें डिस्टिंक्ट सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, ओके। अब ये प्लांट कैसे होते हैं, ये प्लांट होते हैं मोनोसियस प्लांट। ये एग्जांपल है, यानी कि ये इसका मेन कैरेक्टर है कि मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस मतलब मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलस ऑन सेम प्लांट। मान लीजिए कि प्लांट है, तो इसी प्लांट में मेल वाला पार्ट है, ठीक है, मेल वाला पार्ट इसमें है, और इसी में क्या है, फीमेल वाला पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट इसमें भी है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल जो है सेम प्लांट में है, इसीलिए क्या है, मोनोसियस है। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, टाइस, ठीक है, और कैलिजाइलान एंड मेसोजाइलान, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर आप ऑर्डर की बात करें, ऐसे नेक्स्ट ऑर्डर है कोनिफेरल्स। थोड़ा मेरा गला सूखने लगता है,
ठीक है, तो इससे कोई नहीं आपको क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, कोनीफ्रेल्स है। कोनीफ्रेल जो है पूरे जिम्नोस्पर्म का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है। तो मैंने यहाँ पे मेन फीचर एक ऐड भी कर दिया है, सब स्लाइड में ऐसे ऐड किया। ये ओरिजिनेट कब हुआ है, देखिए मैं पॉइंट वाइज सभी में पॉइंट वाइज है, कमेंट वाइज है कि आप अगर चाहें तो उसको एक अपनी पूरा नोट सही है, अगर आप चाहें तो उसको एक बढ़िया से नोट्स तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है, जो भी लिखा गया है इंपॉर्टेंट लिखा गया है। ठीक है, ओरिजिनेट हुए हैं कार्बोनीफेरस 52, इसमें कितने हैं 52 जनरा हैं एंड 550 स्पीसीज है। 30 सेंटीमीटर का एक इसका जनरा है पीसिया चाइनेंसिस। ठीक है, और 90 सेंटीमीटर का यानी कि लॉन्गेस्ट अगर आप कहा जा सकता है तो है सिकोया सिम्पर वायरेंस। ठीक है, देखो एक इसमें से दो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो ये आप इसको सुन लें, स्मॉलेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है वो है जेमिया पिग्मिया। ठीक है, कौन सा है, जेमिया पिग्मिया, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और उसके बाद जो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो है सिकोया सिम्पर वायरेंस। ठीक है, लार्जेस्ट सॉरी टालेस्ट कौन है, सिकोया सिम्पर वायरेंस। इसी का एक मेंबर है सिकोया का, सिकोया जाइजेंटियम, वो क्या है, वो है लार्जेस्ट। समझ में, तो टालेस्ट और लार्जेस्ट दोनों में डिफरेंस है। टालेस्ट जिसकी गर्थ जो है बहुत चौड़ी है, ठीक है, जैसे सिकोया जाइजेंटियम, उसका वो क्या है, उसकी गर्थ क्या है, बहुत ही चौड़ी है और हाइट भी काफ़ी है। लेकिन जो सिकोया सिम्पर वायरेंस है वो लॉन्ग बहुत, यानी कि लार्जेस्ट है। समझ में, और इसमें जो है ये दो, तो आपको इसमें कितने इंपॉर्टेंट चीज़ मिला देखने को। पहली बात तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म और लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर पीसिया चाइनेंसिस। ठीक है, और डाइमॉर्फिक क्या होती है, इसमें ब्रांच पाई जाती है। वुड कैसी होती है, वैसे कोनीफ्रेल्स के मेंबर हैं तो आप जानते हैं कि वुड इसकी कैसी होती है। वुड कैसी होती है, पिक्नोजिलिक वुड होती है और उसमें रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप देखते हैं कि रेजिन कैनाल बहुत सारी रेजिन टिम्बर बिल्डिंग, वैसे ये मेंबर है टिम्बर बिल्डिंग है। और इसकी वुड जो हार्ड होती है, कंपैक्ट होती है, इसमें रेजिन जैसे टार्पिन ऑयल वगैरह पाइनस के स्पीसीज से जो ऑब्टेन किया जाता है, मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में डिस्कस किया था। ओके, और ये क्या है, डायोसियस है और मोनोसियस बोथ है। यानी कि किसी किसी प्लांट में देखेंगे कि इसके कोनीफ्रेल्स के मेंबर में मेल अलग है। ठीक है, मेल क्या है, अलग है, और फीमेल क्या है, अलग, दोनों अलग अलग। समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जेमिया पिग्मिया, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया सिम्पर वायरेंस, और लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म या टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, सिकोया जाइजेंटिया। और पिक्नोजिलिक हैव द पिक्नोजिलिक वुड, रेजिन कैनाल प्रेजेंट, dioecious and monoecious both character are present in the coniferous order। कुछ और इसके कैरेक्टर हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन किससे होता है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, साइफोनोगेमस। ठीक है, मेल जो है, मेल गैमीट क्या होते हैं, इसके नॉन मोटाइल होते हैं। समझ में, मेल गैमीट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, यानी कि जब मेल गैमीट का डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट होने के बाद वो उसमें कोई ऐसा फ्लैजला वगैरह नहीं पाया जाता कि वो मोटाइल, तो नॉन मोटाइल होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल में हम दो तरीके से बात करें कि क्योंकि इसके कुछ मेंबर लिविंग भी हैं और कुछ फॉसिल्स भी हैं। तो फॉसिल की पहले बात करने चलिए, कोनाइड्स हैं और पोडो कार्पोजाइलन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी हैं इसमें फॉसिल्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, पाइनस, ये लिविंग मेंबर देखिए, जैसे पाइनस है, पाइनस की बहुत सारी स्पीसीज हैं। और फिर ऑरिकेरिया, ऑरिकेरिया ऑरिकाना, देखिए ऑरिकेरिया, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए, पाइनस के बारे में थोड़ा सा आप जानते ही हैं। ऑरिकेरिया ऑरिकाना जो है इसको कहा जाता है मंकी पुजल ट्री। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक इसका प्लांट लगा हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, रक्सबर्ग बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, क्रिप्टोमेरिया है और थूजा है। थूजा तो आपको देखें गार्डनिंग में लगाया जाता है। पोडोकार्पस है, टेक्सस है, यही है वो टेक्सस बकाटा। ठीक है,
और पीसिया है, और एगैथिस रोबस्टा। एगैथिस का भी प्लांट आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रॉक्सवुड बोटेनिकल गार्डन में लगा हुआ है। ठीक है, अब भाई प्रोफेसर डी पंत साहब की जो देन है, जो इतनी बड़ी जो है वहाँ पे उन्होंने साइकेड्स पूरा कंजर्वेटिव एक बना दिया है। ठीक है, जो अलग अलग डिफरेंट जियोग्राफिकल यानी कि अलग अलग कंट्रियों से जो नेटिव भी हैं, दूसरे कंट्री में नेटिव है, वो वहाँ से लाके स्पीसीज उन्होंने यहाँ पे क्या किया, कंजर्व कराया। तो प्रोफेसर डी पंत साहब जो है बहुत ही एमेरिटस, बहुत ही जो है आप ये कह सकते हैं कि बहुत लेबोरियस थे, और बहुत ही उनका नाम जो है इंटरनेशनल है, और बहुत ही अच्छे थे। हम लोग तो उनके बहुत कह सकते चेले हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर डी पंत इज ए एमेरिटस प्रोफेसर एंड क्या कहूँ, बहुत। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में है जैसे है गिंगोएल्स। ठीक है, गिंगोएल्स है, और ये सबसे हाईली इवॉल्व, क्या है, हाईली इवॉल्व मतलब कि इसके ये वाला जो मेंबर है, ये एंजियोस्पर्म से इसके कैरेक्टर मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है एंजियोस्पर्म लाइक कैरेक्टर शो करते हैं इसके कुछ मेंबर, ऐसा नहीं कि सारे मेंबर शो करते हैं, लेकिन हाँ इसके मैक्सिमम मेंबर क्या करते हैं, जो कैरेक्टर शो करते हैं वो एंजियोस्पर्म लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो गिंगो सॉरी नहीं गिंगो सॉरी ये गिंगो नहीं, नीटम नहीं। ठीक है, तो गिंगोएल्स का मैंने उसको नीटेल्स को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं है समझ में। तो गिंगोएल्स जो है ये केवल मोनोटिपिक फैमिली, केवल एक ही फैमिली है जिसका नाम है गिंगोएसी। समझ में, गिंगोएसी एक ही फैमिली है, तो इसीलिए इसे मोनोटिपिक फैमिली है। ठीक है, और इसमें हैव ओनली वन लिविंग मेंबर, केवल एक ही लिविंग मेंबर है गिंगोएल्स में, जिसका नाम है गिंगो बाइलोबा। ठीक, आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार पूछता है, टीजीटी पीजीटी में भरा हुआ ये रहता है, हर बार क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इसको देखें और एक नोट्स तैयार करते हैं, नोट्स नहीं तैयार करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझना। और इसको आल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल, ये क्वेश्चन जरूर आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो कौन सा है, गिंगो बाइलोबा। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गिंगोएल्स का कौन सा ऐसा मेंबर है जो क्या है, लिविंग है, तो आप कौन है, गिंगो बाइलोबा। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि लिविंग फॉसिल कौन है, तो गिंगो बाइलोबा। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या है, पर्मियन पीरियड, पैलियोजोइक का। ठीक है, और डिक्लाइन कब हुई, यानी कि जब खत्म होने लगी, जब डिस्ट्रॉय होने लगा, जुरासिक पीरियड। इसमें डायमॉर्फिक ब्रांचेस होती हैं, एक्सेप्ट सम, कुछ को छोड़ करके बाकी इसमें ब्रांच कैसी होती है, डायमॉर्फिक होती है। ठीक है, तो गिंगो बाइलोबा जो एक रिलीजियस प्लांट भी है, कहाँ का, चाइना का भी कहा जाता है इसको साथ। ठीक है, तो ये जो है क्या है, गिंगो बाइलोबा। अच्छा, एक बात ये है कि थोड़ा सा आप कमेंट वमेंट भी करते रहो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आप, कमेंट भी करते रहो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे, समझ में। क्योंकि हम ये जो आपको ये प्रोवाइड कराते हैं, ये बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन दबा लें। ठीक है, और चैनल जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। कुछ चीज़ें जैसे मान लो कि छूट जाती हैं तो आप उसमें क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ें, या एज ए फ्रेंड ही मान लो भाई, पूछ सकते हो कि हाँ ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई है, आप हमें ये बता सकते हैं। तो हम आपको, ऐसा नहीं है कि कमेंट हम जरूर रिप्लाई करते हैं, सबका कमेंट देखते हैं। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो ये वीडियोस भेजें, और कहें भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो नेक्स्ट इसकी वो बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैरेक्टर, उसी का कैरेक्टर है, लीव्स कैसी, फीदरी फैन शेप्ड। ओके, और इनके जो प्लांट्स हैं देखो वो कैसे हैं, डायसियस। डायसियस मतलब इसमें मेल प्लांट एंड फीमेल। ठीक है, प्लांट जैसे मतलब मेल कोन एंड फीमेल कोन, डायसियस प्लांट, मेल एंड फीमेल कोन ऑन द सेम एक्सिलरी पोजीशन। ठीक है, यानी कि प्लांट अलग अलग डायसियस प्लांट्स होगा।
अब इसमें दूसरा ये क्या है, एक है मेल गैमीट। मेल गैमीट कैसा होता है इसका, फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल हो, मल्टी फ्लैजिलेटेड, यानी एक ही फ्लैजिला नहीं। अगर गैमीट अगर आप बात करें तो मान लो सपोज दैट ये गैमीट है, तो इसमें देखिए बहुत सारे फ्लैजिला हैं, ऐसे 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 ऐसे। क्यों, क्योंकि ये जो फ्लैजिला हैं इसको मोमेंट प्रोवाइड करते हैं, कब, जब ये एकदम मेच्योर हो जाता है और प्रिपेयर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये इसमें ऐसे स्पाइरल शेप है, ठीक है। ये मोटाइल होता है और मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि इन विच ऑफ द ऑर्डर या मेंबर ऑफ द मल्टी फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, मेल गैमीट, तो आप क्या बताएंगे इसको, क्या बताएंगे बताइए। ये है किंगो वेल्स में। लिविंग ये मेंबर्स कौन है, एक ही है गिंगो बाइलोबा, बाकी सारे मेंबर्स क्या हैं इसके फॉसिल्स हैं। इसमें है स्टिनोफिलम और इस स्फिनोबेरिया एंड बैरिया, ठीक है, और भी है एक्सेट्रा मैंने कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट जो है डायसियस और मल्टी फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स और गिंगो बाइलोबा लिविंग फॉसिल्स। ओके, नेक्स्ट मेंबर है, ये है मेंबर है नीटेल्स, और लास्ट मेंबर है हाईली इवॉल्व मेंबर है। इसके मेंबर शो करते हैं कैरेक्टर एंजियोस्पर्म लाइक, ठीक है। कौन से कैरेक्टर शो करते हैं, एंजियोस्पर्म। आप इस ऑर्डर को कह सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टर शो करता है, एंजियो और जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, ये देखो पहला ही लिखा हुआ है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। pollen grain of ephedra recorded in the permian। कभी कभी क्वेश्चन जनरली ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि जो एफेड्रा का जो पोलन ग्रेन है वो कौन से पीरियड में जो है रिकॉर्ड किया गया है, तो पर्मियन पीरियड एंड ईओसीन पीरियड, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव लिंक दोनों के लिए। डायमॉर्फिक ब्रांचेस एंड डायोसियस, ठीक है। डायमॉर्फिक ब्रांचेज होती हैं, मेल एंड फीमेल ब्रांच अलग, डायोसियस है, ठीक है। और इसमें है जाइलम, जाइलम होता है, जाइलम भाई वेस्कुलर बंडल है, स्टीलर सिस्टम है, तो जाइलम फ्लोएम तो उसमें प्रेजेंट होगा ही। अब देखिए जाइलम में तो है, जैसे कि जाइलम में वेसल्स होती हैं, आल्सो कंटेन वेसल्स, और वेसल्स कौन कौन से मेंबर में पाई जाती हैं, जैसे कि नीटम है और इफेड्रा है, ठीक है। पेल्विशिया वाले मेंबर में पाया जाता है बिसाइड द ट्रैकिड्स। रेजिन कैलाइन इसमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती है, ये रेजिन कैलाइन इसमें नहीं पाई जाती है। फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं, अच्छा थोड़ा सा आवाज बाहर से आ रही तो आप उसे डिस्टर्ब मत हो, आप कंटेंट पे ध्यान दो, मैं इधर तेज ही बोल रहा हूँ। फीमेल फ्लावर क्या है, क्योंकि यहाँ फ्लैट है तो थोड़ा सा इको होता है, लोग बोलते भी हैं, है ना, तो आप इसमें ध्यान मत दें। तो फीमेल फ्लावर क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर आर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल कैसा होता है इसमें, देखो पूरे जिम्नोस्पर्म का ही ओव्यूल कैसा होता है, आर्थोट्रोपस होता है, ठीक है। और इसमें जो है जैसे कि फीमेल वाला पार्ट जो है एक वो कंपैक्ट होकर के एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब फ्लावर तो इसमें बन नहीं पाएगा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, समझ में। तो हमने ये चर्चा किया इसके बारे में, डिस्कस किया, और इसके और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैसे फ्लावर्स आर इन्वेलप्ड बाय द पेरियंथ एंड फॉर्म द कंपाउंड स्ट्रोबिलस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है, साइफोनोगेमस है, इसमें भी साइफोनोगेमस है। एम्ब्रियो कैसा है, डाइकोट लिख दिया है, मतलब एम्ब्रियो कैसा है, डाइकोटिलिगस है। और पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स फ्रीक्वेंटली, बहुत पाया जाता है इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी, जैसे कि एंजियोस्पर्म में पॉलीएम्ब्रियोनी फ्रीक्वेंट होता है, इसमें भी पॉलीएम्ब्रियोनी फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। तो ये है। अब थैंक इसलिए क्योंकि अब आप वीडियो देखें और नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अब एग्जाम, पीजीटी का भी एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, टीजीटी का भी एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। तो भाई अगर आप अभी से लगे रहेंगे, देखिए जरूरी नहीं कि आप एक, अब आदमी सफलता, देखो ऐसा नहीं होता कि एक चीज में सब, एक दिन में सब कुछ हो जाता है। आप जो है अब एक वीडियो ये बनाना है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि वैसे सर पढ़ना क्या है, या आप हमसे थोड़ा सीनियर है तो थोड़ा बता दीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन
मैं पूरी बुक के नेम्स वगैरह और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ कि आपको जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है या असिस्टेंट प्रोफेसर है और या तो फिर आपको पीजीटी है, जीआईसी है, यानी उसमें कैसे कैसे एग्ज़ाम कैसे से क्वेश्चन आते हैं या कौन कौन से ऐसी किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए या ठीक है क्वेश्चन कहाँ से आपको मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको मैं एक वीडियो लेक्चर में जो है लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मंजिल उन्हीं को मिलती है जो जिनके हौसलों में उड़ान होती है, ये कहावत है और पुरानी कहावत ही आज भी सारी हर जगह रिलेवेंट है। ज़्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ बदला नहीं है, सारी चीज़ हम मॉडिफाइड करके एक नया बना देते हैं। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस हमारे देखने का नज़रिया है। एक कहावत भी है, जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। ठीक है, तो वैसे साहित्य के क्षेत्र में भी मुझे बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है, समझ में आया। तो आप क्या करें, वीडियो को पूरा देखें, उसकी नोट्स बनाएं और ख़ासकर बीएससी कॉलेज यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट हमारे ध्यान दें कि वो इस लेक्चर को अभी देखें। ठीक है, और ये प्रीवियसली अपलोडेड है और पूरा इसकी नोट्स बनाएं और क्लास में रहें, अटेंड करें सब, और वहाँ पे पूरा ध्यान से सुने क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इसका नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें, ये तो आपको डबल फ़ायदा है। और पूरा देखें लेक्चर। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले सभी लोग, सभी डियर एस्पिरेंट्स, आप लोग लगे रहें, खूब मेहनत करते रहें। ठीक है, कुछ समय के लिए आप लोग देखो, दुनिया से आपको क्या करना है ना, दुनिया आपको गाली देगी। गाली क्यों देगी? क्योंकि आप इतना पढ़े लिखे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है। सबको चाहिए क्या, जो आज आपको गाली देगा कल आपको क्या करेगा, वही आपको अप्रिशिएट भी करेगा, यानी कि वाहवाही भी करेगा। तो पहले अपने आप के बारे में सोचें, सेल्फ इवेल्युएट करें। ठीक है, कि हम कहाँ पे हैं, अगर इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर लेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मेरा यही है, मैं आप अभी से आपको विश कर रहा हूँ भाई, अभी से है कि आप मेहनत करें, आपको सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस आपको अपनी कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करनी है और मेहनत करना है। ठीक है, और जवाब तो देखो समय देता है, कोई अभी आपको क्या कह रहा है, कोई अभी आपको क्या कह रहा है, जो कह रहा है कहने दो, लेकिन अभी आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है, एग्ज़ाम पे फोकस करना है और उसको टाइम पीरियड को ध्यान में रख करके स्मार्ट वर्क करना है और अपने आप को सक्सेस करना है। ठीक है, तो सफलता चुनौती भी है और इसको, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और फिर सफलता के लिए प्रयास करो। ठीक है, एक ये तो थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।